हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अमेजिंग मेहंदी वीडियोस देखने के लिए, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी मेहंदी वीडियोस अच्छी लगती है तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ 30 डेज हेना चैलेंज का डे 7, जिसके अंदर हम एडवांस फ्लोरल बनाना सीखेंगे। तो आपने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्पाइरल बनाना है। और अगर आपको नहीं पता है कि मेहंदी के क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं तो मैंने क्लास 1 में बेसिक एलिमेंट्स सिखाए थे उनके नाम के साथ, तो आप जाइए जल्दी से उस क्लास को देखिए। इसके बाद स्पाइरल को बनाने के बाद हम यहाँ पर पेटल्स बना रहे हैं, और यहाँ पर 2 लेयर्स में हम स्मॉल पेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैं छोटी छोटी पेटल्स बना रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, बड़ी पेटल्स बनानी है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग फ्लोरल बनाने के लिए अलग अलग पेटल्स का यूज़ करूँगी, और आपको अगर और पेटल्स आती है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो फ्लोरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो पेटल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। और फिल करने के लिए मैंने आपको शेडिंग का तरीका बताया था पहले की क्लासे में। आपको नहीं आता है तो आप मेरी पहले की क्लासेस देख सकते हो कि शेडिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर शेडिंग जैसे ही हम पेटल्स में फिल कर देंगे, इसके बाद हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, आउटलाइन देके कंप्लीट करेंगे। आउटलाइन क्यों दी जाती है, ताकि हमारे जो मेहंदी डिज़ाइन है उसमें फिनिशिंग अच्छे से आए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेकंड फ्लोरल बनाना। इसको बनाने के लिए अगेन हम स्पाइरल का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप स्पाइरल नहीं बना रहे हो तो आप सर्कल या फिर डॉट का भी यूज़ कर सकते हो फ्लोरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने स्पाइरल बना दिया है। अब यहाँ पर हम डार्क पेटल्स का यूज़ करेंगे, वो भी 2 लेयर्स में यूज़ करेंगे। आप चाहो तो 1 लेयर बना सकते हो, 2 लेयर बना सकते हो, 3 लेयर बना सकते हो, आपके ऊपर है जैसे आपको बनानी हो। जैसे ही हमारी ये पेटल्स कंप्लीट होती है, अब यहाँ पर अगेन हम बड़ी पेटल्स का यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट फ्लोरल में बनाई थी। तो यहाँ पर हमारी पेटल्स कंप्लीट हो चुकी है, और इसको भी हम शेडिंग के साथ फिल करेंगे, और शेडिंग के बाद आउटलाइन से इसको हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट फ्लोरल पे आते हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्पाइरल का यूज़ करना है। अगेन हम स्पाइरल का ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा स्पाइरल होता है उसके बाद हम यहाँ पे 2 लीव्स बनाएंगे। आप चाहे तो पहले 2 लीव्स बना सकते हैं, उसके बाद स्पाइरल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले 2 लीव्स बनाई है, फिर स्पाइरल बनाया है। अब हम क्या करेंगे, जो लीव्स बनाई है उसके आउटसाइड हमको एक लाइन लेनी है, ताकि हमारा जो लाइन वो ऐसा आए कि वो हार्ट शेप में दिखे। तो दोनों लीव्स की तरफ हमने एक लाइन ले ली है। अब उसको हम एक और लाइन से कवर करेंगे, और जैसे हमारी ये लाइन कंप्लीट होती है हम इसको डार्क फिल करेंगे, लीव्स को भी और लाइंस को भी। इसके बाद अगेन हम इसके ऊपर वापस से एक और आउटलाइन दे रहे हैं लाइन का यूज़ करके। और हमारी जैसे ये लाइन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर हम छोटी छोटी लीव्स बना रहे हैं इस फ्लोरल को कंप्लीट करने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए। तो ये हमारा फ्लोरल जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको हम फिल करेंगे शेडिंग से नहीं बल्कि डार्क फीलिंग से। डार्क फीलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको आउटलाइन करना है, और आउटलाइन के बाद जो पोर्शन बचा है उसको डार्क फिल करना है, और कोन पे आपको ज़्यादा प्रेशर डालना है ताकि आपकी मेहंदी डार्क निकले और अच्छी निकले। ये फ्लोरल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फ्लोरल पे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम सर्कल की आउटलाइन कर रहे हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ पे सर्कल से आउटलाइन की है। इसके बाद यहाँ पर हम हार्ट शेप की लीव पेटल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा है। और मैं यहाँ पे गैप में हार्ट शेप जो है यूज़ कर रही हूँ। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हर पेटल्स के बीच में मैंने गैप रखी है। वो गैप क्यों रखी है अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने हार्ट शेप कंप्लीट कर दिया है, और जो गैप बची है इसके यहाँ पे हमने अलग पेटल्स यूज़ की है ताकि हमारा जो फ्लोरल है वो अच्छा दिखे। और ये एडवांस फ्लोरल है तो हमें कुछ एडवांस तो करना ही है। अब ये जैसे ही कंप्लीट होता है इसको हम फिल करेंगे शेडिंग के साथ। यहाँ पर मैंने शेडिंग जो है 2 साइड की है, जैसा आपको दिख रहा है कि मैंने अप साइड भी की है और इन साइड भी की है। तो आप चाहे तो सिंगल शेडिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डबल शेडिंग की है। शेडिंग करना अगर आप अच्छे से सीखोगे तो आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। अब हमने जो सर्कल बनाया था इसको मैंने हम्स का यूज़ करके फिल कर दिया। आप चाहो तो छोटे छोटे सर्कल बना के भी इसको फिल कर सकते हो। और जैसे ही शेडिंग कंप्लीट हो जाती है अगेन आपको क्या करना होगा, इस फ्लोरल को आउटसाइड दे के अच्छा लुक बताना होगा, ताकि आपकी जो फ्लोरल है वो अच्छे से दिखे, आपकी मेहंदी डिज़ाइन में फिनिशिंग भी आए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम
इसको बनाने के लिए अगेन हम स्पाइरल बनाएंगे और स्पाइरल के ऊपर हम छोटी छोटी पेटल्स का यूज़ कर रहे हैं जैसा आपको दिख रहा है, और इन पेटल्स को हम फिल नहीं करेंगे। और उसके ऊपर हम सेकेंड लेयर बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप और दूसरी पेटल का यूज़ किया है और 2 पेटल्स का यूज़ करके इस फ्लोरल को बनाया है। ये लेयर जैसे ही कंप्लीट होती है इसके ऊपर हम बड़ी पेटल्स का यूज़ करेंगे सेकेंड लेयर में, और ये पेटल्स धीरे धीरे हम बनाते रहेंगे जब तक हमारा फ्लोरल कंप्लीट नहीं हो जाता है। और इसको फिल करने के लिए भी हम शेडिंग का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल शेडिंग का यूज़ कर रहे हैं, डबल शेडिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। शेडिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको लाइंस का यूज़ करना है शेडिंग करने के लिए, आप बारीक बारीक लाइन का यूज़ करो और उसको शेडिंग कर दो। तो यहाँ पर हमने शेडिंग कर ली है सेकेंड लेयर में और फर्स्ट लेयर में। और शेडिंग के बाद लास्ट काम क्या रहता है आपका आउटलाइन करने का। तो यहाँ पे हमने डार्क आउटलाइन कर दी है। देखो ये फ्लोरल कितना अच्छा लग रहा है। जितना मैं आपको बारीकी से सिखा रही हूँ उतना कोई भी नहीं सिखा पाएगा उनकी खुद की ऑडियो में। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट फ्लोरल पर आते हैं। इसकी स्टार्टिंग हम सर्कल से करेंगे और यहाँ पे भी हम जो पेटल्स बना रहे हैं वो गैप में बनाएंगे। जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं गैप में पेटल्स बना रही हूँ और हमारी पेटल्स कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे ये पेटल्स कंप्लीट होती है तो यहाँ पे हम 3 लीव्स का सेट एक बनाएंगे। गैप के अंदर हम 3 लीव्स बना रहे हैं जैसा आपको दिख रहा है। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है फ्लोरल। तो इसको शेडिंग करनी है। यहाँ पर हम सिर्फ पेटल्स को शेडिंग करेंगे, लीव्स को शेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेटल्स में शेडिंग दे दी है और सर्कल को मैंने फिल किया है हम्स का यूज़ करके। आप चाहो तो यहाँ पर चेक्स भी फिल कर सकते हो और आप चाहो तो लाइनिंग का भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पर डार्क फिलिंग भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो अच्छा लगे आप वो फील कर सकते हो। तो जैसे हमारी शेडिंग कंप्लीट होती है इसको आउटलाइन देके हम ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे 6 फ्लोरल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट फ्लोरल पर आते हैं हम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 2 लीव्स। लीव्स बनाना अगर आपको नहीं आता है, पहले की क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से बनाना सिखा दिया है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो 2 लीव्स बनाने के बाद हमें स्पाइरल का यूज़ करना है और उसके बाद हमें अलग अलग पेटल्स बनानी है। जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम स्पाइरल के ऊपर भी पेटल्स बना रहे हैं और लीव के आसपास भी पेटल बना रहे हैं ताकि हमारा जो फ्लोरल है वो अलग लुक में दिखे। और यहाँ पर 2 पेटल्स का मैं यूज़ करूँगी, एक हार्ट शेप की और एक दूसरी शेप की। जैसा आपको दिख रहा है कि मैंने एक हार्ट शेप बनाया फिर दूसरा शेप बनाया, ऐसे करके भी इस फ्लोरल को कंप्लीट कर रही हूँ। और इसके बाद हमने जो भी बनाया है फ्लोरल में पेटल्स लीव्स, हम उनको शेड करेंगे। और शेडिंग कैसे करते हैं वापस बता दिया है मैंने। तो यहाँ पर हम पूरी शेडिंग को कंप्लीट कर देंगे और हमारी जो शेडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस पूरे फ्लोरल को और अच्छा दिखाने के लिए और अच्छा उभारने के लिए क्या करेंगे, आउटलाइन का यूज़ करेंगे। जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं आउटलाइन का यूज़ कर रही हूँ और उसको बना के इसको कंप्लीट कर रही हूँ। आपको कोई जल्दी नहीं करनी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, आपको स्लो ही बनाना है और अच्छा बनाना है। पहले आप अपने हाथ में फिनिशिंग लेकर आओ, उसके बाद आप स्पीड पे ध्यान देना। तो यहाँ पर हमारा फ्लोरल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फ्लोरल पर आते हैं। यहाँ पर अगेन हम 2 लीव्स का यूज़ करेंगे, लेकिन जो लीव्स है यहाँ पर मैं शेप थोड़ा चेंज कर रही हूँ लीव्स का। जैसे ही 2 लीव्स बन जाती है तो बीच में जो पोर्शन बचा है वहाँ पर हम स्पाइरल का यूज़ करेंगे और स्पाइरल कंप्लीट होने के बाद हम हम्स बनाएंगे उसके ऊपर। जैसा आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे हम्स बनाए हैं और जो 2 लीव्स बनाई थी उसके दाएं बाएं भी हम यहाँ पर छोटी छोटी लीव्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने 4 लीव्स बना दिए इसके आसपास। आप चाहे उससे ज़्यादा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम पेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने अलग ही पेटल्स यूज़ किए। जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ना मैंने हार्ट शेप की है, ना पान शेप की है, ना हम्स वाली पेटल यूज़ की है। यहाँ पर अलग पेटल्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो दूसरी पेटल्स भी यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। इसके बाद हम इसको शेड करेंगे, लेकिन सिर्फ पेटल्स को ही शेड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके अलग अलग पेटल्स को शेड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल शेडिंग की है, डबल शेडिंग नहीं की है। यहाँ पर शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस फ्लोरल को भी हम आउटलाइन देकर कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फ्लोरल पर आते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि स्पाइरल बनाना होगा और स्पाइरल बनाने के बाद एक लीव बनाएंगे उसके नीचे। जैसे लीव कंप्लीट होती है, जो पोर्शन बचा है ना, हम उसको स्पाइरल और लीव से कनेक्ट कर देंगे। जैसा आपको दिख रहा है मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम हम्स का यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े हम्स बना रहे हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि इसके पूरे एरिया को मैंने हम्स से पूरा कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम ऊपर पेटल्स का यूज़ कर रहे हैं
और पूरी पेटल्स से हम इस फ्लोरल को बनाएंगे। जैसे ही हमारी ये पेटल्स कंप्लीट होती है तो इसको शेड आप डबल शेडिंग से भी कर सकते हो, सिंगल शेडिंग से भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं सिर्फ सिंगल शेडिंग का ही यूज़ कर रही हूँ। तो हमने अलग अलग एक एक पेटल्स को शेडिंग करके फिल कर दिया है जैसा आपको दिख रहा है। इसके बाद हम इसको आउटलाइन देंगे और आउटलाइन देते ही हमारा जो भी फ्लोरल है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इन फ्लोरल को ब्राइडल डिज़ाइन में, फ्लोरल डिज़ाइन में या फिर अरबिक डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। आप फ्रंट हैंड पे भी बना सकते हो और बैक हैंड पे भी बना सकते हो। इनका लुक बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट फ्लोरल पर आते हैं। इसको बनाने के लिए हम 3 लीव्स का यूज़ करें जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैंने 3 लीव्स का यूज़ किया है फ्लोरल को बनाने के लिए। यहाँ पे कोई मैंने स्पाइरल यूज़ नहीं किया है, ना ही सर्कल यूज़ किया है, ना ही डॉट यूज़ किया है। यहाँ पर क्या यूज़ किया है, लीव्स यूज़ किए जैसा आपको दिख रहा है। और यहाँ पर अब और कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस लीव्स के ऊपर हम पेटल्स का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैं पेटल्स यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने पहले वाले फ्लोरल में की थी वही पेटल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैंने सिंगल शेडिंग की थी। यहाँ मैं डबल शेडिंग कर रही हूँ जैसा आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे डबल शेडिंग की है। और इस फ्लोरल को और अच्छा दिखाने के लिए, इसका लुक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आउटलाइन कर देंगे। तो ये हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट फ्लोरल पर आते हैं। इसको बनाने के लिए बीच में एक लीव बना रही हूँ मैं, जैसा आपको दिख रहा है सिर्फ एक लीव बनाई है और इसके आसपास में और लीव्स बना रही हूँ और उसको कनेक्ट कर रही हूँ। ऊपर जो पोर्शन बचा है वहाँ पर मैं हाफ सर्कल बनाकर इसको फिल करूँगी। और उसके बाद ऊपर पेटल्स बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग मैं पेटल्स बना रही हूँ और नीचे मैंने 2 लाइन्स दी है और जैसे लाइन कंप्लीट होती है और एक लीव भी बनाई है मैंने। अब इनको शेड करेंगे, पेटल्स को सिंगल शेडिंग के साथ करेंगे और जो अंदर लीव्स बनाएंगे उनको 2 शेडिंग के साथ फिल करेंगे जैसा आपको दिख रहा है। और शेडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको आउटलाइन करना नहीं भूलना है। अगेन मैं वापस दोहरा रही हूँ ताकि आप भूलो ना, क्योंकि कोई कोई को मेहंदी बनाना तो आती है, बहुत अच्छी बना भी लेते हैं, लेकिन किसी किसी के हाथ में जो है फिनिशिंग नहीं होती। तो वो फिनिशिंग कैसे आती है, प्रैक्टिस करने से। अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, जो मैं बता रही हूँ वो रूल्स अप्लाई नहीं करोगे, तो फिर फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। अगेन नेक्स्ट फ्लोरल पर आते हैं। हम लास्ट फ्लोरल बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 लीव्स बनाएंगे और जैसे ही हमारी 2 लीव्स कंप्लीट हो जाती है तो हम उसके ऊपर एक और लीव बनाएंगे। यहाँ की 3 लीव्स बन चुकी है और ऊपर वाली लीव पर हम एक आउटलाइन दे देंगे। आपको दिख रहा है कि मैंने एक आउटलाइन दी है। और इसको पूरे को हम कैसे कवर करेंगे, पेटल्स से कवर करेंगे। पेटल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लोरल बना रहे हैं और फ्लोरल बनाने के लिए तो पेटल्स ही यूज़ होती है। तो जैसे ही हमारी ये पेटल्स कंप्लीट होती है इसके ऊपर हम एक और लेयर बनाएंगे पेटल्स की। वो भी यहाँ पर हम बड़ी पेटल्स बना रहे हैं, एक हार्ट शेप में, एक पान शेप में। तो ये हमारी जो पेटल्स है कंप्लीट हो चुकी है सेकेंड लेयर की। अब हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल शेडिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लेयर्स में फ्लोरल बनाया है ना, तो इसलिए हम सिंगल लेयर में करें। अगर डबल शेडिंग करेंगे तो हमारा जो फ्लोरल है वो मिक्सअप हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पर हम 2 शेडिंग का यूज़ नहीं कर रहे, सिंगल शेडिंग का यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी शेडिंग कंप्लीट होती है, लास्ट काम करना क्या नहीं भूलना है, आउटलाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो, बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट हो, तो ये गलती करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि आउटलाइन से मेहंदी का लुक बहुत अच्छा आता है। तो हमारे ये रहे सारे के सारे फ्लोरल, आपको दिख रहे हैं कितने अच्छे अपन ने बनाए हैं। तो आपको ये मेरी डे 7 की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आप मेरी क्लासेस से सीख रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो।